हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके रिलेटेड आपके बहुत से ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो आप देखते हो, आप अपनी कॉमन लाइफ में उनको देख पाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड, रेनबो कैसे बनता है। तो आप सबको पता है रेनबो जो होता है वो बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आप सबको पता है कि मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया कि जब भी कभी कोई भी लाइट, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर ग्लास एंड दिस वन इज योर एयर, When the light goes from one medium to another, जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट हमेशा ही क्या होती है, बेंड होते हैं। तो आपको पता है जब भी कभी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी तो उसमें हमेशा ही बेंड होता है। उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ गई तो यहां क्या होता है, बेंड होता है लाइट में। उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि जैसे एग्जाम्पल ले ले हम, जैसे एयर से एक मीडियम है, इससे ग्लास की तरफ लाइट जाएगी तो इसमें रिफ्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है। इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जाम्पल ले लें तो हमारा एक मीडियम है ग्लास, दूसरा मीडियम है एयर। अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम की तरफ जाएगी तब भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्वेश्चन अराइजेस, क्यों रिफ्रैक्शन होगा? क्योंकि जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो हमेशा ही रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंड होती है लाइट, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक था उसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट मींस दैट एटमॉस्फेयर से लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कुछ हम बेसिक चीजें मैं आपको बताती हूँ जो आप ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है कि वी हैव एयर एवरीवेयर। हमें सब यही पता है कि हमारे आगे पीछे हमेशा ही क्या रहती है, एयर ही रहती है, ठीक है। एयर है आपके आगे पीछे। और आपको ये भी पता है कि जितनी भी एयर होती है एटमॉस्फेयर में इज नॉट एट द सेम टेम्परेचर, कि जो भी एयर है वो सारी सेम नहीं रहती पूरे एटमॉस्फेयर में। नॉट सेम इन एटमॉस्फेयर। क्यों नहीं सेम होती? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर अलग है, इसीलिए जो आपकी लाइट होती है वो सेम नहीं रहती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि मैंने बताया रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल इस केस में ग्लास से एयर की तरफ लाइट जा रही है और उसमें रिफ्रैक्शन हो रही है। अगर यहां देखें, यहां पे एयर से ग्लास की तरफ जा रही थी तब भी रिफ्रैक्शन हो रही थी, मींस लाइट क्या हो रही थी, बेंड। बट अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तो रिफ्रैक्शन तो होगी बट किससे की हेल्प से, एटमॉस्फेयर की हेल्प से। तो हमें पता है कि एयर है हमारे आगे पीछे, सभी एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। बट जो ये एयर है वो सारी की सारी सेम नहीं होती एटमॉस्फेयर में। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर क्या होता है एयर का, हर जगह क्या है, डिफरेंट है। कहीं जगह एयर जो होगी हॉट होगी, हॉटर होगी, और कुछ जगह में एयर क्या होगी, कूलर होगी, ठीक है। आप सबको पता है कि कई बार क्या होती है, हवा गर्म होती है और कई बार क्या होती है, ठंडी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता जाता है और हमारी एयर जो होती है वो कूलर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे हम नीचे रहते हैं, जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो एयर हमारी क्या होगी, गर्म। तो कुछ लेयर जो होती है एयर की वो हॉटर होती है, कुछ क्या होती है, कूलर होती है। ये भी हमें पता चल गया। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें हॉटर एयर की, तो अब इन दोनों को हमने एक बिहेव कर रही हैं, ये दोनों एक ऑप्टिकल रेयर मीडियम की तरफ कर रही है और एक ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की तरफ कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कूलर एयर की बात करें तो ये हमारी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का। और आपकी हॉटर एयर जो है वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम का काम कर रही है।
अब क्वेश्चन अराइजेज मैम, व्हाट इज अ ऑप्टिकल रेयर एंड व्हाट इज अ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो आप सबको पता है, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में लाइट के चैप्टर में बताया था व्हाट इज अ ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड व्हाट इज अ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर हम ऑप्टिकल रेयर मीडियम की बात करें तो इट इज अ दैट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ये वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड जो होती है लाइट की वो ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और ऑप्टिकल डेंसर वो मीडियम में होता है जिसमें स्पीड जो होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। तो हमें पता चल गया कि हमारी एयर है पूरे एटमॉस्फेयर में, और एयर हर जगह एक जैसी नहीं होती। कई एक लेवल में एयर हॉटर है और एक में कूलर है, और सम जो भी एयर कूलर होती है, कोल्ड होती है, उसको हम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करती है, और जो भी वार्मर और हॉटर एयर होती है वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम का काम करती है। क्लियर, ये सबको पता चल गया। अगर हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, एक ही सेम एटमॉस्फेयर में हमारे पास एयर की लेयर है, इट मीन्स दैट एयर तो थी बट एयर की क्या बन गई है, लेयर बन गई है। लेयर मीन्स कुछ हॉट एयर है और कुछ क्या है, कोल्ड एयर है। तो हमें पता चल गया कि हमारा एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं है, हवा हर जगह एक जैसी नहीं होती, कई जगह हॉटर है और कई जगह कूलर होती है। ठीक है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। क्यों ये हॉटर और कूलर है, हम लिख सकते हैं क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ही क्या है, डिफरेंट है। डेंसिटी अलग होने की वजह से ये हॉटर और कूलर है। ठीक है, क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से ये हॉटर और कूलर है। और दूसरा हम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। टेम्परेचर और ऑप्टिकल डेंसिटी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से एयर क्या होती है, अलग अलग होती है, कई बार हॉटर और कई बार कूलर होती है। तो ठीक है, याद रखिएगा, ये है ऑप्टिकल डेंसिटी और ये है हमारा टेम्परेचर। इन दोनों की वजह से ही हमारी सम टाइम एयर बिहेव करती है हॉटर और सम टाइम बिहेव करती है कूलर की तरह। ठीक है, अब हमें पता चला क्वेश्चन अराइजेज मैम, ये पूरी कहानी बताने का मतलब क्या था आपको। तो आप याद रखोगे आप कि जब भी कभी व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब इसमें एक मीडियम कौन सा था, हॉटर एयर का, जिसको क्या बोलते थे, ऑप्टिकल एयर रेयर मीडियम, और दूसरा कौन सा था, कूलर एयर का, जिसको हम बोलते थे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम के लिए। तो हमेशा ही वहां पे रिफ्रैक्शन होती है। तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा हॉटर एयर और ये है हमारी कूलर एयर। तो अब ये क्या है, दोनों, ये है दोनों बोथ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की लेयर में ये डिफरेंट टाइप की एयर है। तो जब लाइट हॉटर एयर से कूलर की तरफ जाएगी तब भी उसमें क्या होगी, रिफ्रैक्शन, और जब भी कभी कूलर एयर से हॉटर एयर की तरफ जाएगी तभी भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन। किसकी रिफ्रैक्शन हो रही है, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन हो रही है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी किसकी वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द, या बोल सकते फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब भी कभी लाइट रिफ्रैक्ट करेगी उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब इसकी एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि आपने सभी ने नोटिस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर, ये क्या, और ये एक फायर है। तो आप देखते हो फायर के ऊपर अगर छोटे छोटे से कुछ भी आपको डस्ट पार्टिकल क्या रखते हैं, स्लाइटली मूव करते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो फायर के ऊपर जो होती हैं चीजें आपको मूव करती हुई दिखाई देती हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप सबको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने आग लगाई तो जो एयर ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी वो कौन सी एयर होगी, हॉटर एयर होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एयर है, तो ये एयर कौन सी होगी, ये हॉटर एयर है। क्यों हॉटर है, क्योंकि ये क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने आग लगाया है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास वुड को मैंने क्या किया, फायर, आग लगाई, और जो ये एयर ऊपर थी वो कैसी थी, हॉटर थी। ठीक है, अब ये देखो आपको दिख रहा है कि ये एयर कैसी है, हॉटर है। तो अब ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखेगा, स्लाइटली मूव करता दिखेगा। ये जो इसके एशेज होंगे वो आपको मूव करते हुए दिखेंगे। क्यों, अभी मैंने बताया जो एयर ऊपर थी वो क्या थी, हॉटर एयर थी। दिस हॉटर एयर, मैंने अभी बताया कि जो हॉटर एयर होती है वो कौन सी होती है, ऑप्टिकल रेयर
मीडियम, वो क्या होती है ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और इसके ऊपर जो इस आग के ऊपर हॉट एयर, इसके ऊपर जो एयर होगी वो कैसी होगी कोल्ड एयर, वो क्या है ऑप्टिकल डेंसर। ठीक है, अब जब कभी हम आग लगाते हैं आग के ऊपर वाली जो एयर होगी वो गर्म और उससे ऊपर वाली जो एयर होती है वो हमेशा ही कूलर रहती है। ठीक है, और जब भी कभी हम ऑब्जेक्ट को क्या देखते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट देते हैं कहां से, हॉट एयर से या फिर कूल एयर की तरफ, तो वो हमें हमेशा ही मूव करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि एयर क्या करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये हमारी किसकी एग्जांपल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो आपको ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर देती हूँ एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने आग लगाई तो हमें दिखाई देता है ऊपर कुछ चीज क्या होती है, मूव कर रही होती है। क्यों कर रही होती है? बिकॉज एयर, जो भी ऑब्जेक्ट को आग लगाई है उसके ऊपर एयर हॉटर होगी और उससे भी ऊपर वाली लेयर कैसे होगी, कूलर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज, जिसकी वजह से एयर क्या होती है, ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। और जब भी एयर आप क्या करेगी, अगर हम लाइट को देखेंगे इन दोनों लेयर के बीच से, तो लाइट इनसे जाती है, तो जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो उसमें क्या होती है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसीलिए अब जो रिफ्रैक्शन वाली लाइट है कई बार इस साइड रिफ्लेक्ट करेगी, कभी इधर करेगी, कभी इधर करेगी, कभी इधर करेगी, कभी इधर करेगी। ये जो पॉइंट है, इधर रिफ्रैक्शन करना, इधर रिफ्रैक्शन करना, ये इधर करना, रैंडमली जहां दिल करेगा वहां पे लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से हमें लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आपको पूछे अगर कि अगर आग जलाते हैं तो ऊपर कोई चीज मूव करते क्यों नजर आती है? क्योंकि हमारे को रिफ्रैक्शन रैंडम डायरेक्शन में होती है, जहां दिल करता है वहां रिफ्रैक्शन हो जाती है। दैट्स वाई हमें चीजें वो कैसी नजर आती हैं, बिकॉज ऑफ द स्लाइटली मूव करते हुए नजर आती हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट वन है जिसका नाम है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। की स्टार जो ट्विंकल करते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि स्टार एमिट देयर ओन लाइट। हम सबको पता है कि स्टार की क्या होती है, अपनी लाइट होती है। तो मैंने बोला स्टार की क्या होती है, दे एमिट देयर ओन लाइट, इनकी अपनी लाइट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स लाइट। जिनकी अपनी लाइट है उसको हमने क्या बोल दिया, स्टार्स लाइट। ठीक है, इसी लाइट की वजह से जो स्टार्स होते हैं वो शाइन करते हैं स्काई में। बिकॉज ऑफ द स्टार्स लाइट, स्टार्स शाइन इन द नाइट। इन स्टार लाइट की वजह से स्टार्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं स्काई में। ठीक है, हमें पता चल गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की अगर हम बात करें तो हमें पता है स्टार्स की अपनी लाइट होती है। जो स्टार की लाइट होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्स लाइट। स्टार्स की लाइट की वजह से ही स्टार्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं हमारे आसमान में। तो ठीक है, अगर हम किसी भी स्टार को एक क्लियर नाइट में देखें, अगर पूरा आसमान साफ है और उस रात को अगर हम स्टार्स को देखें तो स्टार्स हमें क्या करते हुए नजर आते हैं, कि हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विंकल? ट्विंकल मीन्स स्टार की लाइट के हमें एक स्टेज में ऐसा लगता है कि स्टार ज्यादा चमक रहे हैं और एक मूवमेंट में हमें ऐसा लगता है कि स्टार की लाइट क्या है, डिम है। तो आप ये बोल सकते हो कि जब भी कभी स्टार्स की लाइट चमकते ज्यादा नजर आते हैं और कई बार क्या होता है हमें कम चमकते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट स्टार्स गोज ऑन बिकम ब्राइट एंड डिम। आपको कई बार ऐसा लगता है कि स्टार कभी ज्यादा लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कभी लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो कम प्रोड्यूस करना, ज्यादा प्रोड्यूस करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या इसी को क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, फिर से समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए स्टार्स के बारे में। स्टार्स की प्रॉपर्टी है कि दे एमिट देयर ओन लाइट। क्लियर? सेकेंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्स हैव देयर ओन लाइट विच इज कॉल्ड एज स्टार्स लाइट। स्टार्स लाइट, बिकॉज ऑफ द स्टार्स लाइट, स्टार्स शाइन इन द स्काई।
नेक्स्ट पॉइंट, एट क्लियर नाइट। क्लियर नाइट में अगर हमें देखें तो हमें दिखाई देता है कि कई बार स्टार की लाइट ब्राइट दिखती है और कई बार डिम लगती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा इमेजिन होता है कि लाइट क्या कर रही है, कभी ब्राइट हो रही है, कभी डिम होती है। दिस ब्राइट डिम लाइट को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। यही बोलते हैं ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो एक्चुअल में जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ये होता ही किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। तो क्वेश्चन अराइजेस, मैम हाउ वी नो दैट द स्टार ट्विंकल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्लियर? आप सबको पता है कि जब भी कभी कोई भी लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, जब लाइट क्या करती है, स्टार्स से आती है और कहाँ एंटर करेगी? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया एक स्टार, ये बना दिया मेरा एक एटमॉस्फेयर। ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। किसका एटमॉस्फेयर है? ये है हमारी अर्थ। ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर है, ये वाला। ठीक है। अब स्टार की लाइट में, अब ध्यान से समझना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें तो क्या होता है। तो देखो, जब भी कभी जो व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग है। देखो, अब यहाँ स्टार, यहाँ से लाइट आ रही है स्टार की, और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करेगी तो इसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगी। रिफ्रैक्शन क्या होगी? लाइट क्या हो जाएगी? बेंट। क्यों होगी बेंट? क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बताया कि जब अर्थ आसमान से पास करती है तो वो सीधी नहीं आएगी, वो क्या करती है? टेढ़ी टेढ़ी आएगी। क्यों? क्योंकि कई बार लाइट ज्यादा है, कई बार कम, कई बार ज्यादा है, कई बार कम, ऐसे करते आएगी। क्यों ऐसे करते आएगी? बिकॉज हर किसी लेयर में एटमॉस्फेयर की अलग अलग क्या है, आपकी एयर है। किसी स्टेज में, लेयर में एयर हॉटर है, किसी में कूलर है, किसी में हॉटर है, किसी में कूलर है। इसीलिए लाइट सीधी ना आते हुए ऐसे आएगी, क्योंकि हर किसी लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। ये हमें पता चल गया। अब ध्यान से समझना, आपको पता है कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो वेरी हाई स्पीड से ट्रेवल करती है। क्यों? वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल करती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करती है। इसलिए जब भी कभी वैक्यूम से चलते चलते यहां पहुंचेगी, हो सकता है इस पॉइंट में हमारी एयर क्या हो? कूलर हो। कूलर होगी तो उसमें रिफ्रैक्शन कम होगी, तो लाइट यहां से आने से बचे यहां आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां से एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारा एक स्टार। पहले जब स्टार की लाइट आ रही थी वो सीधी आ रही थी, सीधी सारी लाइट आ रही थी, तो जिसकी वजह से स्टार्स हमें ब्राइट दिखाई दे रहे थे। अब ऐसा केस आ गया कि जब हमारी लाइट पास कर रही है तो यहाँ पे एक क्या आ गई है? एक हॉटर एयर है, और यहाँ पे क्या है? कूलर एयर है। यहाँ हॉटर, यहाँ कूलर। तो फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 लेयर आ रही है, एक इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एक इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और सिर्फ 2 रेज ही हमारे पास आ सकेंगी। तो मैं वापस रिपीट करती हूँ। एक केस ऐसा था जिसमें सीधी लाइट आ रही थी चारों, और सीधी एटमॉस्फेयर में आ गई थी, जिसकी वजह से हमें स्टार ब्राइट दिखाई दे रहे थे। अब एक ऐसा केस हुआ, ये वो केस है जहां पे जो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या थी? ऑप्टिकल डेंसिटी सेम थी, कम ज्यादा नहीं थी। अब ऐसा हुआ कि कुछ दूसरी तरफ से लाइट आ रही थी, और एक स्टेज ऐसी आ गई, यहाँ पे कौन सी एयर आ गई? हॉटर एयर आ गई, और सेकंड में यहाँ कौन सी आ गई? कूलर एयर आ गई। जब एयर हॉटर एयर से पास करके कूलर एयर में पहुंचेगी तो लाइट में रिफ्रैक्शन होगी, तो एक पॉइंट तो यहाँ से बाहर चला जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी लाइट आई है वो भी यहाँ से बाहर चली जाएगी। अब टोटल कितनी आ रही थी? 4। 4 में से एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, तो कितनी बची हमारे पास? 2। तो 2 ही लाइट हमारी तरफ आएंगी। एज कंपेयर टू फर्स्ट केस, ये हमें कैसे दिखेगा? डिम दिखेगा। इसी तरह से जब हमारी लाइट अर्थ की तरफ आती है तो हमें स्टार्स ब्राइट दिखाई देते हैं, और जब लाइट कम आती है अर्थ में तो हमें स्टार डिम दिखाई देते हैं। ये ब्राइट, समटाइम ब्राइट लाइट हमारी तरफ आती है, समटाइम क्या आती है? हमारी डिम लाइट। ये जो कई बार ज्यादा लाइट आना, कम लाइट आना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो आपको पता चल गया कैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है अर्थ के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। क्यों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ? क्योंकि हमारी जो एयर है वो हर जगह में एक जैसी नहीं होती, कहीं पे हॉटर और कहीं पे कूलर है। दैट्स वाई जब भी कभी वो हॉटर से कूलर एयर की तरफ या कूलर से हॉटर एयर की तरफ लाइट जाती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से लाइट सीधी हमारी तरफ नहीं आ सकती, वो बाहर चली जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। दैट्स वाई हमें क्या होता है? समटाइम लाइट, जो स्टार्स की लाइट ब्राइट और समटाइम
आपकी डिम दिखाई दे। दिस इज नोन एज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्यों जो होता है स्टार्स, उसकी लाइट हमारे पास आने तक ब्राइट कम होती है? क्योंकि स्टार्स जो है ना वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है। स्टार हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, इसीलिए स्टार की लाइट को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है हमारे तक आने के लिए। इसीलिए वो हमें कैसे दिखाई देता है? दूर है, इसीलिए वो हमें उसकी लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और कई बार ज्यादा लाइट हमारी तरफ आएगी और कई बार कम। जो भी लाइट कम और ज्यादा हमारी तरफ आती है उसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ये हमें पता चल गया कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिकॉज जब एयर में लाइट चलती है तो हर कोई एयर एक जैसी नहीं होती, कुछ हॉटर होती है, कुछ कूलर। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें लाइट समटाइम ब्राइट और समटाइम कूल दिखाई देती है। क्लियर? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर स्टार ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स डू नॉट, क्यों जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते? हमें स्टार तो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं बट प्लैनेट हमें डू नॉट ट्विंकल, क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं प्लैनेट्स? तो इससे ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि स्टार दूर है तो उसके अपोजिट है प्लैनेट। प्लैनेट हमारे क्या होते हैं? क्लोज एज कंपेयर टू हमारे स्टार्स की बात करें तो प्लैनेट हमारे क्लोज हैं। क्लियर? और अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, क्लोज है इसीलिए ये क्या है? बिग। अगर हमें स्टार की बात की थी, ये दूर थे इसीलिए हमें ये छोटे दिखाई देते थे। जो चीज पास होती है वो ज्यादा बड़ी दिखाई देती है आसमान में, और जो दूर होती है वो बड़ी हमें दिखाई देती है। और दूसरी अगर हम बात करें, ये है हमारे छोटे से स्टार और ये है हमारा प्लैनेट। और अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये जो प्लैनेट होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज। ये पॉइंट सोर्सेज का कलेक्शन है। पॉइंट सोर्सेज मतलब अगर ये प्लैनेट है 1 2 3 4 5 6, ये मिलके बन जाते हैं पूरे प्लैनेट। सो इट मीन्स दैट जब 6 पॉइंट सोर्स मिले तो क्या बन गया? हमारा प्लैनेट बन गया। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट की बात अगर करें तो ये क्या होगा? अगर ये मैंने बोला कि प्लैनेट्स क्या है? एक पॉइंट सोर्स है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब क्या होगा इस केस में? क्या होगा? अगर ये वाला पॉइंट डिम है तो अगला वाला क्या हो जाएगा? ब्राइट। अगर ये वाला डिम है तो अगला वाला फिर से क्या हो जाएगा? ब्राइट। अगर ये डिम है ये अगेन क्या हो जाएगा? ब्राइट। अगर ये डिम है ये क्या हो जाएगा? ब्राइट। तो मतलब अगर डिम लाइट जो थी उसको क्या कर दिया? ब्राइट लाइट में कन्वर्ट होगी। इसी तरह से इनका हर कोई प्रोसेस सेम रहता है। अगर लाइट कम है तो ब्राइट लाइट उसको कवर कर लेती है, इसीलिए इनकी लाइट जो है वो कम ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसको कवर अप हो जाता है। दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं? बिल्कुल भी ट्विंकल नहीं करते। और अगर हम होल की बात करें तो जो भी ब्राइटनेस होती है प्लैनेट की वो रिमेन सेम रहती है, एक ही जैसी रहती है। हेंस हम ये बोल सकते हैं दैट डज नॉट ट्विंकल, ये इसीलिए ट्विंकल नहीं करते। तो आप ये बोल सकते हो द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज अनेबल टू काज वेरिएशन इन द लाइट। जो भी चेंजिंग एटमॉस्फेयर है वो कोई भी चेंज नहीं ला पा रहा किस पे? उस लाइट से जो कि एक बिग साइज पॉइंट सोर्स से हमारी तरफ से आती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। क्यों प्लैनेट इसीलिए ट्विंकल नहीं करते? तो आप बोल सकते हो जो डिमिंग इफेक्ट था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया किसने? ब्राइट इफेक्ट ने, इसीलिए वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि क्यों स्टार ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स नहीं करते हैं। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, वो को ध्यान से समझना है कि एक छोटा सा टॉपिक जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का दूसरा जो है वो है द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। द स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? मीन्स कि स्टार्स हमें ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं बट वो इतने ऊंचे होते नहीं है। तो क्यों नहीं होते? आपको पता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स हमें ज्यादा ऊंचे दिखते हैं एज कंपेयर टू देयर एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, ध्यान से देखना।
ये बनाया मैंने एक स्टार, इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, तो आपको पता है अब ये बना दिया ए, अब यहां बना दी मैंने अपनी आई, इसको मैंने लिख दिया आई। अब स्टार्स की लाइट जब ऐसे आपके पास आएगी तो वो क्या होगा, उसमें रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां से हम लाइट को, हमें पता है कि ऐसे अगर कोई टेढ़ी लाइट आती है वो हमें नहीं दिखती। कब दिखती है, वो ही लाइट जब हम स्ट्रेट में देखते हैं। लाइट जब स्ट्रेट होगी तभी हमें जाके क्या दिखेगी, दिखेगी। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना इसके लिए क्या बोल रही हूं। आप सबको पता है लाइट फ्रॉम द स्टार इज रिफ्लेक्टेड। जो भी लाइट होती है स्टार की वो बेंट होती है। कब होती है, आपको पता है स्टार्स की लाइट क्या होती है, बेंट करती है। बेंट मतलब उसमें क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। कब होती है, जब वो वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर की। क्यों, क्योंकि एक मीडियम ये था और दूसरा था ये। जब लाइट इससे इधर जाएगी तो उसमें बेंड होगा लाइट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर, हमें ये पता चल गया। अब एयर हायर अप इन द स्काई, जो भी हवा ऊपर है स्काई में वो क्या है, रेयर है। बट जो नियर है अर्थस्फीयर में वो कैसी है हवा, ये है हमारी रेयर और ये है डेंसर। ठीक है, अब जब भी कभी हमारी लाइट जो है स्टार की नीचे की तरफ आएगी तो डेंस एयर उसको बेंड करेगी मोर। अब देखो जैसे ही लाइट नीचे की तरफ आएगी तो डेंस एयर क्या करेगी, यहां से यहां आ रही है तो डेंस एयर उसको ज्यादा नीचे की तरफ बेंड करेगी। जब इसको ये ज्यादा नीचे की तरफ बेंड करेगी तो क्या होगा इससे, ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट द स्टार्स अपीयर टू बी हायर इन द स्काई। तो याद रखना आप, तो आपको मैं बता देती हूँ फिर से एक्सप्लेन करके। देखो स्टार्स जो होते हैं ऊंचे इतने नहीं होते बट हमें दिखाई ऊंचे देते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल स्टार्स की लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, जैसे पहले कहाँ थी हमारे एयर में, एयर क्या एक वैक्यूम से जब एयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई तो उसमें बेंड हुआ। तो ऊपर हमारा हमेशा ऊपर वाली एयर रेयर और नीचे वाली क्या थी, डेंसर। तो जब लाइट डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो लाइट को डेंसर मीडियम और ज्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। बेंड करने की वजह से अब देखो ये लाइट यहाँ बेंड हो रही है, ये हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि हमें लाइट स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती है। तो यहां दिखाई दे तो यहां से आईज हमारी सीधा ऊपर की तरफ क्या करेंगी, हमारे स्टार्स को देखेंगी। तो ये स्टार्स हमें ऐसे दिखते हैं। ठीक है, सीम्स हायर, और ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो देख सकते हो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन, ये आपको दिखाई देते हैं। तो देखो होते स्टार इस पोजीशन में है बट दिखाई हमें ऊपर दिखते हैं। ठीक है, तो हमें फिगर से भी पता चल गया कि इस तरह से जो है स्टार्स हमें क्या करते हैं, ऊपर दिखाई देते हैं एक्चुअल पोजीशन से। तो हमने पढ़ा आज क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो सेम नहीं होती। कहीं पर एयर हॉटर है और कहीं पे कूलर है। जो हॉटर एयर है विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रेयर एंड द कूलर इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसर। जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट में बेंड आता है बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बेस्ट एग्जाम्पल इज अ स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। ठीक है, सेकेंड इज द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसकी 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, मैं लिखवा देती हूँ, कल इसको हम नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस करेंगे। थर्ड है एडवांस सनराइज एंड डिलेज सनसेट, कि आपको सनराइज पहले ही दिखाई देने लगता है और डिले सनसेट एक्चुअल में सनसेट हो गया होता है बट हमें दिखाई नहीं देता। क्यों, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरह, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की यही एक एग्जांपल है जो नहीं पढ़ी हमने। अब उसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है एक कल मैं आपको पढ़ाऊंगी एडवांस, इसके साथ में पढ़ाऊंगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है वाई इज द स्काई ब्लू, जो हमारी स्काई है वो ब्लू क्यों होती है। 2 क्वेश्चन बचे हमारे। और हमारा एक था तीसरा टिंडल इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट।
तो ये 3 टॉपिक रहते हैं हमारे इस पूरे चैप्टर में। उसके बाद आई थिंक 2 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा बायो का फर्स्ट यूनिट विच इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। आई होप कि आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ो।